जागे है कई पुराने से। दो कदम में तो चल नहीं सकता, दो कदम में तो चल नहीं सकता, तू ही मिल जा है किसी बहाने से। तो गजल के बोल है आज की रात जरा दर्द मोहब्बत सुन ले। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार, अरे सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार ख़यालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे। तेरे हमारे परम सदे मैं डॉक्टर साहब के पिताजी, आप तो से 500 रुपए का आशीर्वाद पुनः मिला है। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा पिताजी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। और सच में पिताजी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे पुत्र मिले, और ये पुत्र बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आप जैसे पिता मिले, और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ दोबारा कीर्तन गाने आए हैं। हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि पुनः हमको पिताजी का आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम कर रहा हूँ। दादा हमारे अन्नू शर्मा जी एडवोकेट साहब, आप तो से 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहना पड़ा सिर्फ एक बार, अरे सिर्फ एक बार ख़यालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं।
फंस गए इस प्रकार, सत्य के खातिर हरिश्चंद्र फंस गए इस प्रकार। अरे तारा रोहित को लेकर बिकने आए काशी के बाजार। तारा रोहित के साथ काशी में बिकने चले आए और कह रहे है कोई लेने वाला, है कोई? पिताजी बोले है कोई लेने वाला? एक ब्राह्मण देवता है, बोले क्या बेच रहे हो? बोले मेरा पुत्र है, इसी को मैं बेच रहा हूं। विचार करिए कि 60 भार सोना ही क्यों मांगा गया? 70 हो सकता था, 80 हो सकता था, 50 हो सकता था, 40 हो सकता था, 60 भार कि 3 व्यक्ति हैं तो 20 रोहित के, 20 तारा के, 20 हरिश्चंद्र के। बोली लगाने लगे। एक ब्राह्मण देवता है, बोले क्या बेच रहे हो? बोले अपने पुत्र को बेच रहा हूं। जरा विचार करिए। और कहा कितने पैसे लेंगे? बोले क्या पैसे लें? अब एक पिता से आप उसके पुत्र का मोल पूछ रहे हैं, क्या बताऊं? मेरे लिए तो मेरा पुत्र अनमोल है, लेकिन आप फिर भी जो कुछ देना चाहते हो वो दे दीजिए। देखिए हरिचंद जी कह रहे हैं, अन्नू भैया हरिचंद जी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब हरिचंद जी कहने लगे क्या? ये मेरा लाल है, ये मेरा लाल है अनमोल, मोल क्या मांगू? क्या मांगू? लाल ही अनमोल है। एक पिता के लिए उसका बेटा अनमोल होता ही है, इसका कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन फिर भी महाराज ये मेरा लाल है अनमोल, मोल क्या मांगू? लो निगाहों से, आप ही निगाहों से, लो निगाहों से इसको तोल, बोल क्या मांगू? आप अपनी आंखों से गणना कर लीजिए, मूल्यांकन कर लीजिए, आखिर इसका मूल्य क्या होगा? अरे लो निगाहों से इसको तोल, बोल क्या मांगू? अरे चंद सिक्कों में, पिताजी अरे चंद सिक्कों में मेरा राज दुलारा ले लो। अरे चंद सिक्कों में मेरा राज दुलारा ले लो। हम तेरे शहर में आए हैं भिखारी की तरह। पहले राजा हुआ करते थे, अब नहीं है। अरे चंद सिक्कों में मेरा राज दुलारा ले लो। हम तेरे शहर में आए हैं भिखारी की तरह। एक लाइन और सुन लीजिए, सुने डॉक्टर साहब। जैसे ब्राह्मण देवता ने हाथ पकड़े रोहित के, जाने लगे, फिर से बोली लगाने लगे, हरिचंद जी है कोई लेने वाला? है कोई? तो ब्राह्मण देवता फिर पीछे मुड़े, अब क्या बेच रहे हो? बोले सुनो महाराज, ये मेरी स्वामिनी, ये मेरी स्वामिनी, ये मेरी स्वामिनी गजगामिनी, मेरी भामिनी लो।
आशीर्वाद चाहूंगा। अरे ये मेरी स्वामिनी गजगामिनी मेरी भामिनी लो, चमकते दर्द की जो दामिनी मेरी भामिनी लो, चमकते दर्द की जो दामिनी और मेरी कामिनी लो, लोहार से चंद लोहार से चंद, अरे लोहार से चंद हरिश चंद की तारा ले लो, अरे लोहार से चंद हरिश चंद की तारा ले लो, सवरिया अंबर से, अरे सवरिया अंबर से जो गया वो उतारा ले लो, कर्ज से डूबा ये बदन हमारा ले लो, हम तेरे शहर में आए भिखारी की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं, अरे भिखारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आशीर्वाद का। आइए छोटा सा खंड गीत है, कहना पड़ा क्या जो है सच्चा है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, तथा उसी उदार से धरा कृतार्थ मानती। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये हमारे अंदर भावनाएं होनी चाहिए। थोड़ा सा हम भी चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से कुछ सार्थक संदेश लेके जाएं। हंसना हंसाना तो जीवन का ही है। तो आइए हम बड़े आदर सम्मान के साथ भाई रोशनी जी चाय पी रही हैं, और चाय के लिए हम रोक भी नहीं सकते, न चाय पिलाने वालों को न पीने वालों को। ये हमारे यहाँ चाइना से हमने एक बात यही कही थी। चाइना से हमने कहा कि हम लोग चाय को हाँ कहते, तुम चाय को ना कहते हो। तुम्हारी ससुदात बटन जैसी आंखें हैं, हमारे देश पे गड़ाए बैठे हो। चाइना से हमने एक बात और कहा, हमने कहा कि सुनो, तुम्हारे यहाँ जो नेशनल हाइट है वो कितनी बहुत छोटे छोटे लोग हैं। अगर तुम्हारे यहाँ कोई हमारे जैसे ये 6 फुट का जवान मिल जाए, चाइना में एक तो 6 फुट का जवान मिलेगा नहीं, अगर बाई चांस मिल जाए तो समझ जाओ हमारे देश के पूर्वजों ने वहाँ तीर्थ यात्राएं की हैं। हाँ, ताली बजाओ अगर समझ में आ रहा। और हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं एक बात और चाइना से कहता हूँ कि हम लोग चाय को हाँ कहते, तुम चाय को ना कहते, इसलिए चाय ना। और चाइना तेरे पास है क्या? सिर्फ चाइना वाल। चाइना से हमने कहा तेरे पास चाइना वाल, हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल और सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो, तुम देश की छुच्छी नहीं डीली कर सकते हो। हाँ, और तो और चाइना तुम कीड़े मकोड़े खाते हो, हम लोग चाइनीज ही खा जाते हैं। पिज्जा बर्गर ये जो आज का सब चला है, चाउमीन वगैरह, पूरी दुनिया यही खा रही है। कढ़ी फुलौरी के लिए लोग तरस रहे हैं। हाँ, ये स्थिति आ गई। यानी हमारा देश कहाँ से कहाँ आ गया। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग पहले क्या था, कहाँ से कहाँ हम आ गए। पहले आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता था, झोला रखता था, टैची रखता था, पूछता था दादी जी के क्या हाल है, बाबा जी के क्या हाल है, पिताजी के क्या हाल है।
अब वो झोला रखता है और ये नहीं पूछता, कहता तुम्हारे यहाँ चार्जर तो नहीं है, हमारा मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो गया। ये स्थितियां हो गई हैं। कहाँ से कहाँ हम 1947 से लेके AK-47 तक आ गए हैं। ये देश राष्ट्रपिता बापू से लेके बापू आसाराम तक आ गया और देश का साहित्य निराला से लेके नरकंकाल तक आ गया। दो चार लोग हमारे लिए भी तालियां ठोक दो। तो ये कहाँ से कहाँ बदलाव आ गया। पहले क्या था, ये मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, 3-3 साल के बच्चे मोबाइल का हर फंक्शन जानते हैं। हम लोग अगर मोबाइल का कोई सिस्टम नहीं मालूम तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये मोबाइल ने हर हाथों को काम दे दिया है। हर हाथ जो है खाली नहीं है। सब पिता है, पिता ऊपर कमरे में लेटा, बेटा नीचे लेटा है और रात को 2:30 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहे हैं। बताओ रात को 2:30 बजे कौन गुड मॉर्निंग का मैसेज, और बैठे कमोड में, यानी गुड मॉर्निंग कमोड से होके आ रहा। ये स्थितियां हो गई, कितना बदल गया। पहले के था भगवान श्री राम जब लंका विजय करके आते तो वशिष्ठ के चरणों में गिर जाते और कहते इनकी कृपा धनुज रन मारे। मैंने राक्षसों का विनाश स्वयं नहीं किया है, गुरु वशिष्ठ की कृपा से किया। चरणों में भरत राम के चरणों में दंडवत गिरते। आजकल कोई चरणों में गिरता है? पहले पैर छुए जाते थे, चरण कमल छूते थे, अब यहाँ घुटने तक आ गए हैं। कुछ तो केवल जांघें छू लेते। हम सोचते 10 साल बाद कहाँ छुएंगे, कहाँ लगाएंगे। ये देश कहाँ से कहाँ जा रहा। हमारे यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। हाँ, अब कुछ ज्ञान की बातें बता देते हैं। आदरणीय गिरजा शंकर वर्मा जी, ग्राम प्रधान दिलावरपुर ब्लॉक D, आपके 100 रुपये का जो हमको आशीर्वाद मिला है, बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको। यहाँ के प्रधानों के लिए कुछ कह भी नहीं सकते हम, क्योंकि सुरक्षित जाना है। हाँ, जो भी प्रधान के लिए कहेंगे हम अपने गांव वाले प्रधान के लिए कहेंगे। हमारे गांव में एक प्रधान के पेट का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर साहब तो ईंटा निकला। घर वाले परेशान, कहा डॉक्टर साहब ईंटा निकला है, तो डॉक्टर ने कहा जल्दी ले आओ, इसलिए ईंटा निकला। देर करते तो खरिंजा निकलता, अगर और देर करते तो पूरा भट्ठा निकल आता। तो तालियां बजाइए, थोड़ा सा मस्ती में आ जाइए। ये स्थिति। अब लोग कहते प्रधान खा गए, प्रधानमंत्री, अरे खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। जो नहीं खाए पिए वो निकल लिए। खाना जरूरी है। नाली आई प्रधान जी खा गए, नल आया प्रधान जी खा गए, खरिंजा आया प्रधान जी खा गए, अंत में लैट्रिन आती। ताली बजाओ, ही न करो। यहाँ पे तालियां बजती पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा हुआ। थोड़ा सा आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि कितना बदलाव हो गया। एक बच्चा था, छोटे क्लास में पढ़ता था। हमने उससे एक प्रश्न किया, हमने कहा बेटा दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करोगे। कहें दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करना, पी लो। छोटे छोटे बच्चों का जवाब देखिए। एक लड़के से हमने पूछा, यहाँ आया, हम पहले आ गए थे अध्यक्ष जी के साथ। हमने कहा बेटा तुम्हारी उम्र क्या है। उसने कहा 9 साल। हम कहा पापा की उम्र, कहीं 9 साल। हम कहा मम्मी की उम्र, कहीं 9 साल। हम कहा तुम्हारे यहाँ सब 9 साल के हैं। उसने कहा आओ का जब हम पैदा हुए तभी मम्मी पापा बने, नहीं तो मियाँ बीवी रहे। ताली बजाओ अगर समझ में आ। इतने बच्चे होशियार हो गए। एक लड़के से हमने कहा बिजली कहाँ से आती। कहें बिजली हमारे मामा के यहाँ से आती। हम चौंक गए, हमने कहा बिजली तो पावर हाउस से आती, मामा के यहाँ से कैसे आती। कहें जब बिजली कट जाती है तो हमारे पापा कहते फिर काट दिया साले ने, तो हम समझ गए कि जो मामा के यहाँ से आती। ऐसे ऐसे बच्चे हो गए। बच्चों से सवाल पूछो, गणित का सवाल पूछो, विज्ञान का सवाल पूछो, मास्टर लोग परेशान हो जाते हैं। कैसे कैसे सवाल। एक लड़के से हमने गणित का सवाल पूछा, रोशनी जी। हमने कहा बताओ 15 मजदूर एक तालाब की खुदाई 3 दिनों में करते हैं, तो 25 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। तो कहें गुरुजी तुम्हारा सवाल है गलत है। जब 15 मजदूर खुदाई कर लेते तो 25 लगाने का जरूरत, का नरेगा वालों का काम चल रहा। ये तो ताल को पाताल बनाना। तो छोटे छोटे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। हाँ, अब ये सचदेवा की बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, अब इनको क्या, जब गेंगटा मूड़ी नहीं। तो चलिए तालियां बजाइए। मैं रोशनी अंजान जी को बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, आए। और बस इसी तरह हमारे श्रोताओं के मन माफिक धुने गाइए।
और ऐसी धुन गाओ, ऐसी पुरानी फिल्म की अब की बार धुन गाओ जब पैदा नहीं भैया है, सन 60-70 दशक। क्या क्या कहते हैं? अच्छा ये हमारे आदित्य जी एक उसकी बात कह रहे हैं। देखिए कुत्तों से हमने बहुत सीखा है। यहाँ पे डॉक्टर साहब का प्रेम है जो हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लोग और हर मतलब क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए। ये संगठन देख के मुझे बहुत अपार हर्ष हो रहा। लेकिन ये बात हमने एकता कहाँ से सीखी? हमने कुत्तों से सीखी। एक कुत्ता भौंका, दूसरा चौंका, तीसरा और जोर से भौंका। मोहल्ले के कुत्ते भौंके, हम चौंके। हमने एक कुत्ते से पूछा ये क्या बवाल है? उसने कहा चुप रहो, बिरादरी के सवाल है। तो जहाँ पे कुत्तों के अंदर इतना संगठन है, इतनी यूनिटी है, तो हम तो मनुष्य हैं, सीखना चाहिए। हम सारी चीजें जानवरों से सीखते, मनुष्यों से नहीं चलते। जब घर से चलते हैं तो हमारी बीवी कहती जान वहां जा रहे हो मियाँ, ये क्या नाम है गाँव का? जायस। तो हम कहा जान का है बोलते, कहीं जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट कह रहे हैं। हमने कहा रानी है ना कहो, तो बोली रानी को कहते हो। कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। मतलब मैनेज करना चाहिए हर मामले में। आइए एक बार तालियां बजा करके मैं आदरणीय रोशनी अंजान जी को आमंत्रित करता हूं, आए और सुंदर सा सवाल जवाब और ऐसी धुनों का प्रयोग करो। अरे तुम कहाँ तक सुनोगे यार? चलिए अच्छा भाई, इनकी ये हमारे कानपुर के जितने कीर्तन कलाकार हैं, ये हमारी एक एक टिप्पणी को याद करते, कहते यही सुनो। हाँ तो वो भी सुना देंगे, एक और सुना देंगे बोनस में। हाँ जैसे ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है, हम अभी वहाँ एक कार्यक्रम में थे कीर्तन में, तो एक कीर्तनकार ने, रोशनी जी, इतनी लंबी कीर्तन गा गई, इतना लंबा गा दिया कि एक बैठा हुआ श्रोता चल बसा। जब श्रोता निपट गया तो उस कीर्तनकार के ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा देखो तुम्हारी लंबी कीर्तन सुन के एक श्रोता मर गया, तुमको फांसी दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उस कीर्तनकार ने कहा जज साहब वह कीर्तन आपो सुन लो। ताली बजाओ समझ में आ। तो बहुत शार्ट में निपटाना चाहिए। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसका सिलेक्शन होगा। एक लड़का उन्नाव का आया, उसने कहा मे आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का लखनऊ का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। तो एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा। लेकिन एक लड़का यही जायज का था, ये जो आपका गांव है, उसने कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो वास्तव में जहाँ 2 बूंद से काम चल जाए, 2 बूंद जिंदगी के, जहाँ खीर बहुत अच्छी तो क्या नाद